फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो का विषय है विसर्ग संधि। आज हम लोग सीखेंगे विसर्ग संधि क्या होती है। इसके पहले व्यंजन संधि और उससे पहले स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। तो आज की वीडियो का विषय है हमारा विसर्ग संधि। आइए जानते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। तो कहता है विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अभी समझिए, कहता है विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब क्या है, परिभाषा से विसर्ग संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, विसर्ग हो। जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण कोई स्वर या कोई व्यंजन हो। बातें समझिए, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण या तो कोई स्वर हो या व्यंजन हो, तो जब विसर्ग दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण स्वर या व्यंजन वर्ण से मिलता है और इनके मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। कैसे जैसे समझते हैं इसको। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, विसर्ग होगा। ठीक, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा विसर्ग होगा। ठीक, और जब विसर्ग का मिलन क्या और दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण होगा वो या तो कोई स्वर होगा या कोई व्यंजन। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण या कोई स्वर या व्यंजन। तो जब विसर्ग स्वर से मिले या विसर्ग व्यंजन से मिले तो इनके मिलन से जो विकार उत्पन्न होगा उसी का नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। अब नियम नंबर 1 देखते हैं। नियम नंबर 1 क्या कहता है। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या बोलता है। यदि विसर्ग के बाद चा छा आए तो विसर्ग का परिवर्तन
तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्यशा तालव्यशा में हो जाता है, में हो जाता है। अब ये समझिए, मान लीजिए दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण चा हो या छा हो, चा या छा में से कोई एक हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्यशा, हलंत रहेगा आधा शा, ठीक हो जाता है। ठीक कैसे, जैसे देखते हैं, जैसे नि धन चय। अब देख, पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण च है, तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? तालव्यशा में। तो बराबर हो जाएगा नि धन सा धन चय, तो बराबर क्या हुआ? निश्चय। निश्चय, तो बराबर क्या हुआ? निश्चय। निश्चय। और देखें, निह धन चिंत, निह धन चिंत, वही कंडीशन यहाँ भी, इसका परिवर्तन हो जाएगा मूल तालव्यशा में। ठीक, तो बराबर नि धन सा धन चिंत, तो बराबर हो गया निश्चिंत। निश्चिंत। निश्चिंत, तो बराबर हो जाएगा निश्चिंत। निश्चिंत। दुह धन शासन, नहीं, निह धन छल, निह धन छल, तो सेम यहाँ छ है तो इस पे हो जाएगा सा, तो नि धन सा धन छल, छल, तो हो जाएगा निश्चल। निश्चल, तो बराबर हो जाएगा निश्चल। निश्चल। दुह धन चरित्र, दुह धन चरित्र, चरित्र, तो यहाँ पे देखें, यहाँ चा है, यहाँ अंतिम वर्त, इसका हो जाएगा सा, तो दु धन सा धन चरित्र, चरित्र, तो बराबर हो जाएगा दुष्चरित्र। दुष्चरित्र, तो बराबर हो जाएगा दुष्चरित्र। दुष्चरित्र। अगला है हरि, हरि धन चंद्र, हरि धन चंद्र, तो यहाँ पे हो जाएगा सा, तो बराबर हो जाएगा हरि धन सा धन चंद्र, बराबर हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, बराबर हरिश्चंद्र। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। ये विसर्ग संधि का पहला नियम था। अब चलते हैं विसर्ग संधि के दूसरे नियम पर। नियम नंबर 2, ये क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद
यदि विसर्ग के बाद टा ठा आए, टा ठा आए आए तो विसर्ग विसर्ग का परिवर्तन, तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन मूर्धन सा में हो जाता है, में हो जाता है। तो रसनो वसनो लिख हो जाता है। अब यहां देखें नियम नंबर 2 क्या बोलता है कि यदि विसर्ग के बाद टा ठा आए, कहने का मतलब जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण टा हो या ठा हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? मूर्धन निशा हलंत रहेगा में हो जाता है। कैसे? जैसे देखते हैं, जैसे धनु धन टंकार। अब ले यहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण टा है, तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? मूर्धन निशा में। तो बराबर धनु धनसा धन टंकार, टंकार तो बराबर हो गया धनुष टंकार, धनुष टंकार तो बराबर हो गया धनुष धनुष टंकार। जैसे निधन ठुर, निधन ठुर, यहाँ ठा है, यहाँ विसर्ग, इसका परिवर्तन मूर्धन्य निशा में हो जाएगा। तो बराबर नि धनसा धन ठुर तो बराबर हो गया निष्ठुर, निष्ठुर तो बराबर हो गया निष्ठुर, निष्ठुर। जैसे 2 घंटा कर दीजिए, चलिए।